श्री चंद जी की जीवन यात्रा गुरु नानक देव जी के संत पुत्र की अमर गाथा। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक भक्ति, सेवा और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उनके दो पुत्र हुए, श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी। इनमें से बड़े पुत्र श्री चंद जी ने एक अलग ही आध्यात्मिक राह चुनी। उन्होंने संसारिक जीवन से दूरी बनाकर संन्यास और योग मार्ग को अपनाया। उनके जीवन की कहानी प्रेरणा, त्याग और तपस्या से भरी हुई है। श्री चंद जी का जन्म सन 1494 ईस्वी विक्रमी संवत 1551 में सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। उनके पिता गुरु नानक देव जी और माता सुलक्षणी जी थी। बचपन से ही श्री चंद जी में एक विशेष गहराई थी। वे शांत स्वभाव के, संयमी और चिंतनशील बालक थे। जहां उनके पिता ने परिवार व समाज के बीच रहकर सेवा और भक्ति का संदेश फैलाया, वहीं श्री चंद जी का झुकाव योग, तप और वैराग्य की ओर था। वे कम बोलते थे, लेकिन अपने भीतर ईश्वर के ज्ञान की खोज में रमे रहते थे। जैसे जैसे श्री चंद जी बड़े हुए, उनका मन संसारिक बंधनों से दूर रहने लगा। उन्होंने विवाह और गृहस्थ जीवन को अस्वीकार किया और एक सन्यासी का जीवन चुना। उन्होंने अनेक वर्षों तक वनवास, ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताया। श्री चंद जी ने अपने जीवन में कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया। वे हिमालय क्षेत्र, तिब्बत, कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में घूमते रहे, साधु संतों से मिले और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। श्री चंद जी ने जो आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, वही आगे चलकर उदासी संप्रदाय के नाम से जाना गया। यह संप्रदाय सिख धर्म का ही एक अंग बना, लेकिन इसका झुकाव योग, वैराग्य और त्याग की ओर रहा। उदासी शब्द का अर्थ है संसारिक मोह माया से उदासीन होना। श्री चंद जी के अनुयायियों को उदासी संत कहा गया, जो भगवा वस्त्र पहनते थे, लंबी जटाएं रखते थे और विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर भक्ति, सेवा और शिक्षा का प्रचार करते थे। उदासी संप्रदाय ने गुरु नानक जी की शिक्षाओं को देश भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुख्यधारा सिख गुरुओं की उपस्थिति सीमित थी। जब गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने का समय आया, तो उन्होंने अपने पुत्र श्री चंद को नहीं, बल्कि भाई लैना जी को, जो बाद में गुरु अंगद देव जी कहलाए, अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु नानक देव जी ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि गुरु बनने के लिए भक्ति, सेवा, समर्पण और विनम्रता की आवश्यकता है, न कि केवल पारिवारिक संबंध। श्री चंद जी ने इस निर्णय को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहे। यह भी उनकी महानता को दर्शाता है कि उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, न ही गुरु परंपरा से अलग कोई नया धर्म बनाया। श्री चंद जी का जीवन बहुत लंबा था। वे 150 वर्ष से भी अधिक जीवित रहे। ऐसा कहा जाता है, इस दौरान उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह जी, छठे सिख गुरु, से भी भेंट की थी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब गुरु हरगोबिंद जी और औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया गया और ग्वालियर के किले में कैद किया गया, तब श्री चंद जी ने उनकी मुक्ति के लिए ध्यान और प्रार्थना की थी। गुरु हरगोबिंद जी ने समय भी श्री चंद जी के ज्ञान, तप और योग बल की सराहना की थी। श्री चंद जी ने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की। उनके अनुयायियों ने बाद में बहुत से गुरुद्वारों और धर्मस्थलों की देखरेख की। उन्होंने भिक्षा और साधना के माध्यम से जीवन यापन किया। उनका जीवन सादगी, सेवा और समर्पण का उदाहरण बना। श्री चंद जी ने लगभग 160 वर्षों तक जीवित रहने के बाद 1661 ईस्वी में शरीर का त्याग किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम समय ध्यान में बिताया और समाधि में लीन होकर इस संसार से विदा ली। उनकी समाधि आज भी कई स्थानों पर पूजनीय है, विशेष रूप से पंजाब के वाडी, पंजाब, श्रीनगर और हरिद्वार में उनके मठ आज भी प्रसिद्ध हैं। श्री चंद जी से सीख वैराग्य का सही अर्थ, त्याग केवल वस्त्रों का नहीं,
बल्कि मन का होना चाहिए। आत्मा की शुद्धि बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर की साधना से मिलती है। विनम्रता पिता के उत्तराधिकारी न बन पाने पर भी उन्होंने कभी अभिमान या विद्रोह नहीं किया। सेवा और तपस्या जीवन भर दूसरों को ईश्वर का मार्ग दिखाते रहे। निष्कर्ष श्री चंद जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने भले ही गुरु गद्दी को न अपनाया हो, पर अपने आचरण, साधना और योग बल से लाखों लोगों को ईश्वर के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, विनम्रता और सेवा भाव में ही ईश्वर का वास है।